नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत एक परिचय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप आयुष स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की दोस्तों आकृति जो है वो चतुष्कोणीय आकृति है। तो चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चौथा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। पांचवा क्वेश्चन है, राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ पे है और वो कब बनी थी? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनाया गया था। छठा क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भारत में कौन सी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक जो बोली जाती है वो भाषा है हिंदी। सातवां प्रश्न है, सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पे है? तो जो अपना भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान पे है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है अपना, भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान में है विश्व का? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर भारत है? तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरे स्थान पर है। 10वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कब हुआ था? भारत में विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। 11वां प्रश्न है, अक्षांशीय विस्तार भारत का कहाँ तक है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश तक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। देशांतरी विस्तार कहाँ तक है? तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो पूर्वी देशांतर तक स्थित है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार भारत का कितना है? तो उत्तर से दक्षिण भारत का जो विस्तार है वो 3,214 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है तो वो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2,933 किलोमीटर का विस्तार है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपना 15वां क्वेश्चन है, भारत सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालंगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो वालंगू अरुणाचल प्रदेश की एक शहर का नाम है, वहाँ पर स्थित है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो सरक्रीक गुजरात में स्थित है। सरक्रीक एक शहर है जो गुजरात में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पे है? तो आप सभी जानते हैं उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में हो सकता है, बट ये इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में एक शहर का नाम है, वहाँ पर इसका उत्तरी बिंदु है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु आप सभी जानते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो भारत की जो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से वो 876 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 20वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक कहाँ पे है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य दक्षिणी नोक है वो केप कोमोरिन में है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु से होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जो कि 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 जो है वो अरब सागर में स्थित है।
ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है अपना, लक्षद्वीपों में द्वीपों का कुल संख्या कितना है? तो लक्षद्वीप में जो कुल द्वीप हैं तो उसमें कुल द्वीपों की संख्या है 36, मतलब 36। 23वां प्रश्न है, अस्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जो भारत में अस्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में अस्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में जो तटीय भाग है, जो किनारा है, उसकी लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। अपना 25वां प्रश्न है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय भाग की लंबाई है वो है 6,100 किलोमीटर। तो अपना 26वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितना है? तो भारतीय मानक समय जो है लगभग 83 डिग्री पूर्वी दिशांतर रेखा पे है, जो इलाहाबाद के बगल मिर्ज़ापुर जिला से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा जो गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर होता है वो कितना है? तो भारतीय मानक तथा ग्रीनविच के समय के बीच के जो अंतर है वो 5 घंटा 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटा वो आगे चलती है। तो अपना 29वां प्रश्न है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस टाइम भारत की जो कुल राज्य हैं, कुल राज्यों की संख्या 27 है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जो केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या इस समय 9 है। जो पहले 7 था, बट अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक राज्यों को टच करने वाली, छूने वाली जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्य को छूते हुए रहती है। तो 32वां प्रश्न है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की कुल संख्या है वो है 9। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिमालय के छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो जो हिमालय पर्वत है उसे छूने वाले राज्यों की कुल संख्या इस टाइम पे 10 है। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है तो 12 समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मध्य गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो जो भारत के मध्य गुजरने वाली रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अपना अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? तो गोवा जो है तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। चलिए अपने अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 39वां क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीकृत राज्य है, जो कि हिमाचल प्रदेश है। उसमें न्यूनतम नगरीकृत, उसमें ज़्यादा नगर नहीं है। तो 40वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? तो भारत जो है वो सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। मतलब वन आच्छादित मतलब होता है उसमें ज़्यादा घना हुआ जंगली। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है तो हरियाणा है, जो कि हरियाणा में बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अपना अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो राज्य है वो लेह है, जो कश्मीर में स्थित है। चलिए दोस्तों अपने अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत है, भारत के जो सबसे प्राचीन पर्वत है उसका नाम है अरावली, जो कि इस टाइम पे राजस्थान में है। अपना 45वां प्रश्न है, सबसे नवीन पर्वत, जो इस टाइम सबसे नया पर्वत बना है वो कौन सा है? तो अपना जो सबसे नवीन पर्वत है हिमालय है, जो उसमें वलित पर्वत है हिमालय में, वो सबसे नवीन पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कहाँ तक है? तो भारत का जो सर्वाधिक पूर्वी भाग